लगभग 700 साल ये माँ जो है तालाब में विश्राम किया। पांडव यानी कि भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, अर्जुन सब लोग आते थे और यहाँ बैठ के पूजा करते थे। लेकिन ये इतिहास में मंदिर का ऐसा नाम लिखा रहेगा कि यहाँ से जो यह मंदिर पाया तो वीर आया, कमजोर दिल वाले यहाँ मंदिर पाते नहीं है। ये मंदिर लगभग 60 बीघे में बना हुआ है। एक आम तालाब नहीं है, ये चमत्कारिक तालाब है कि यहाँ की मिट्टी को अपने घर लेकर जाते हैं। ये मंदिर लगभग 60 बीघे में बना हुआ है। अच्छा, और इस मंदिर के अंदर, इस परिसर के अंदर ये तालाब और इसके अलावा और जो माँ का मंदिर और शिव मंदिर, भवन आगे है। हाँ। और गेट पे आपने जो वहाँ शिव विराजमान है। हाँ। ये तालाब है वो। अच्छा, तो अभी इस तालाब की अपनी एक महत्व। कछुए जीव बहुत हैं, सांप। हाँ। इस तालाब में इतने बड़े बड़े कछुए अरवे। अच्छा, बोलिए क्या बात है। तो ये अपने आप में स्वामी जी, ये अपने आप में बड़ा अद्भुत और बहुत शांति यहाँ महसूस हो रही है। ये एक आम तालाब नहीं है, ये चमत्कारिक तालाब है। इसमें माँ ने कई सौ वर्ष विश्राम किया और तब से ऐसी मान्यता है, और हमने भी यहाँ पर देखा है किसी भी प्रकार का कितना भी बड़ा चर्म रोग हो, यहाँ पर मात्र 3 बार स्नान करने से वो चर्म रोग ठीक हो जाता है। यहाँ पर घाट बना हुआ है, बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे आते हैं जिनको स्किन से संबंधी प्रॉब्लम्स होती हैं और वो यहाँ आकर स्नान करते हैं, और यहाँ तक कि यहाँ की मिट्टी को अपने घर लेकर जाते हैं, इस पानी को, जल को अपने घर पर लेकर के जाते हैं, और जो स्किन प्रभावित होती है उस पर लगाते हैं तो निश्चित रूप से उनको बहुत जल्दी आराम मिलता है। स्वामी जी, आप लोग तो यहीं रहते हैं, आप लोग के ऊपर तो माँ का आशीर्वाद है। आप लोगों ने कभी कुछ जो है दिन में या शाम में कभी कुछ ऐसी अनुभूति की हो जो हम लोगों से, दर्शकों को न्यूज़ पथ के बताना चाहें कि कोई अनुभूति? देखिए, अनुभूति तो ऐसी है, हम यहाँ रह रहे हैं और आपको इस मंदिर के बारे में एक जानकारी होगी। ये मंदिर वो है जो दुनिया में इस्लाम से लड़ रहा है। ये ऊर्जा इस मंदिर से मिलती है। ये बहुत बड़ा गढ़, और एक दिन हम रहे न रहे, हमारे गुरुदेव रहे न रहे, लेकिन ये इतिहास में ये मंदिर का ऐसा नाम लिखा रहेगा कि यहाँ से जो यह मंदिर पाया तो वीर आया, कमजोर दिल वाले यहाँ मंदिर पाते नहीं है। ऑटोमेटिक ऐसा बना हुआ है कि इस मंदिर में जो आते हैं वो योद्धा आते हैं, जो समर्थन करते हैं वो योद्धा खड़े होते हैं। इस मंदिर के बाहर एक बार स्वामी जी ने एक बोर्ड लगवाया था कि यहाँ पे मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है। जी जी जी। बोर्ड अभी कार्य चल रहा है, गेट का निर्माण कार्य चल रहा है, इस वजह से वो जो हटा दिया। लगेगा उससे भी बड़ा बोर्ड लगेगा। ये जैसे गेट बनेगा, बड़ा गेट बनेगा और उस पर फिर क्या ऐसी लगा। और मेरा ये है कि हर मंदिर पे ऐसा बोर्ड लगना चाहिए। हाँ, कि वो मंदिर में आएंगे क्यों, मुसलमान मंदिर में आएंगे क्यों, हमारी बहन बेटे को छेड़ना, यहाँ चोरी करना है। यहाँ जितने भी पहले साधु संत जो गुरुजी से पहले आए, या तो उनको मारपीट कर भगा दिया या उनकी हत्या कर दी गई। तो वो आते इसलिए है, बहन बेटे को शिकार करने आते हैं, पूजा पाठ करने आए। हम पूजा पाठ कराएंगे, हमें कोई दिक्कत ऐतराज नहीं है, पूजा पाठ करें ना। लेकिन नहीं, वे सिर्फ चोरी करना है, बहन बेटे को छेड़ना है और बदतमीजी करने आते हैं। तो ये आपने बताया, ये पूरा परिसर हमने भी देखा आते समय, चारों तरफ यहाँ पे जो है मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है। मतलब 95% मुस्लिम आबादी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, और उसके बीच में अचानक से आपको एक ऐसा मंदिर दिखाई देता है जिसके अंदर की अलौकिक ऊर्जा आपको अपनी ओर खींचती है। इसमें कई बार आप लोगों को भी थ्रेटन होता होगा, आप लोगों को भी इस चीज के लिए जो है कई बार, आप जैसे आपने बताया पीछे परेशानी हुई है, फिर से ये लोग परेशान करने की तो कोशिश होती होगी। देखिए, ये कितनी भी कोशिश करें, ये चाहते हैं कि पूरी धरती पे इस्लामी हो, लेकिन इनके कहने से कुछ होता है। ये सनातन धर्म है, आदि अनादिकाल से रहा है और आगे रहता रहेगा। फिर दूसरी बात, जो हम लड़ाई करना सिखाते हैं, हम ये कहते हैं अपने धर्म के लिए मर मिटना सिखाते हैं इस मंदिर पर, उसके लिए हम टक्कर ले रहे हैं। और माँ का हमारे आशीर्वाद है। यहाँ डेली यज्ञ होते, सुबह शाम डेली यज्ञ होते, माँ बगलामुखी के यज्ञ होते हैं यहाँ पे, यहाँ मार महादेव के यज्ञ होते हैं, तो उससे ऊर्जा मिलती है हमें। धर्म सेना आप लोगों ने बनाई है यहाँ पे। अब स्वामी जी से जब बात होगी तो उनसे भी मैं जानना चाहूंगा, धर्म सेना का क्या उद्देश्य है? ये केवल धर्म के लिए, राजनीति से दूर रहे, क्योंकि राजनीति ने हमें आज इस जगह खड़ा कर दिया है कि जिसे हम खूब ये समझ के लेकर आए थे कि हमारे लिए कुछ करेंगे, उन्होंने हमें धोखा दिया है। हमने इस मंदिर के जितने भी वो हैं, कोई तो पसीना बहाया, हमने खून बहाया इस सरकार के लिए, लेकिन सरकार ने हमें निराश किया है। अभी आपने देखा हो, कल परसों में एक मैटर चल रहा था, जो उस लड़की का वो बदतमीजी कर रही, बोल रही थी, वो गाय के ऊपर, वो हाँ, उसको कुछ बच्चों ने पकड़ के और पुलिस को सौंप दिया। उस अगले बच्चों पे FIR कर हुई है और सबको जेल में डाला जा रहा है। तो कुल मिला के सरकार ने निराश किया है हमें। योगी सरकार से आपकी शिकायत है? योगी अकेले कुछ नहीं कर सकते। योगी के मानता हूँ, अगर कोई राजनेता है,
कोई हमारा जो फेवरेट है वो सिर्फ योगी जी है। और योगी जी भी अपने आप में संपूर्ण नहीं है, योगी से ऊपर है। जो योगी जी को भी कुछ काम कार्य नहीं करने दे रहे हैं। चलिए आगे हम पहले वापस मंदिर पे आते हैं, राजनीति में घुसते हैं। तो वो राजनीति में पूरा मैं इस मंदिर के सौंदर्य को और इस मंदिर की अद्भुत ऊर्जा को और महसूस करना चाहता हूँ। आइए अब आपको मंदिर के उस परिसर की तरफ ले चलते हैं जहाँ माँ खुद विराजमान है। आइए चलते हैं। स्वामी जी, महादेव का ये बड़ा शिवलिंग यहाँ पे स्थापित किया गया है, ये अभी इसकी पूजा अर्चना भी होनी है? यकी जी पूजा अर्चना होती है, क्योंकि सामने जो है ये माँ बगलामुखी का मंदिर है। अच्छा। माँ बगलामुखी का, और उसके सामने शिवलिंग बड़े उसमें विकराल रूप में ये विराजमान है। ये अभी जो कार्य चल रहा है ये मृत्युंजय महादेव, अच्छा। अभी जो यहाँ पे जो स्थापना होगी उनकी, गुरुदेव लगे हुए हैं जी इधर उधर से लगा के सिर्फ जो है कार्य को पूरा कर। बंगलामुखी माता के बारे में माना जाता है कि वो तंत्र मंत्र साधनाओं के लिए जो है वो माँ जागृत माता मानी जाती हैं। तो इस तरीके की पूजाएं यहाँ भी होती हैं? देखिए यहाँ डेली यज्ञ होता है माँ बगलामुखी का। अच्छा। जो शत्रु विनाशक है, जो दुश्मन को स्तंभ कर देती है, उनका दोनों टाइम यज्ञ होता है। और माँ हमें जो विजय दिलाएगी ऐसा हमें जो पूर्ण विश्वास है। और जैसा भी मतलब हम आगे वो करते हैं माँ उसे पूर्ण करती है। क्या बात है। आइए हम आप सब लोगों को अंदर की तरफ ले चलते हैं। अब आप लोग शिव शक्ति धाम के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। मतलब यहाँ से आप सीधे अब आपको वो मंदिर दिखाई देगा जहाँ पर पांडवों ने और माता कुंती ने पूजा की थी, जहाँ पे आकर शरण लिया था। ऐसी मान्यता है कि ये अपने आप में उस समय से लेकर अब तक, जैसा कि स्वामी जी ने बताया कि इसको बहुत ही अलग तरीके से खत्म करने की कोशिश मुगल काल से हो रही है, लेकिन अभी तक ये सारी चीजें बनी हुई है। ये अपने आप में ये बताता है कि इसकी एक अपनी महत्ता है, एक अपनी महिमा है। तो स्वामी जी हम लोग मेरा ख्याल है मंदिर के पास पहुंच गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे सबसे पहले मुख्य भवन का रास्ता है। यहाँ पर नंदीश्वर है और ये मुख्य मार्ग का द्वार है। यहाँ से हम प्रवेश करेंगे मुख्य भवन के लिए, जहाँ पर साक्षात माँ विराजमान है। यहाँ से आप लोग मुख्य भवन, ये प्राचीन जो दीवारें हैं। अच्छा। हाँ, ये देखिए इसमें कितनी मोटी मोटी दीवारें हैं। तो अच्छा, ये जो है पुरानी वाली ही दीवार है? हाँ, ये बहुत किसी ने कराया होगा अपने समय में, ये उस समय की हैं। क्योंकि जो पांडव कालीन था वो तो सब चीजें नष्ट कर दी गई थी, सिर्फ माँ की मूर्ति थी। उसके बाद ये भवन बनवाया गया था। अच्छा, ये वही मूर्ति है जो तालाब से निकली? जी जी जी। तो आप लोग जहां आ रहे हैं, जहां देख रहे हैं दोस्त, हो सकता है आप इस देश के सबसे अलग कोने में बैठे हुए हों, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप वहां से भी बैठकर उस माँ का दर्शन कर लीजिए जिनको देखने, जिनकी पूजा करने पांडव यानी कि भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, अर्जुन सब लोग आते थे और यहाँ बैठ के पूजा करते थे। ये माँ का वो मंदिर है, अंदर माँ विराजमान है। और ये वही माँ है जिन्होंने बहुत लंबी, कितने साल तक ये तालाब के अंदर थी स्वामी जी? लगभग 700 साल ये माँ जो है तालाब में विश्राम किया। उसके बाद में यहाँ हुई।